गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। वह अपनी दौलत के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े महल, अनगिनत गाड़ियां और कई नौकर चाकर उसके ऐशो आराम की गवाही देते थे। लेकिन रघुनाथ के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी दौलत के बावजूद जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन उसने अपने बड़े से बगीचे में बैठकर सोचा, इतनी दौलत कमाने के बाद भी मैं क्यों खुश नहीं हूं? शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अगले ही दिन उसने अपने कामकाज को और बढ़ा दिया। उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मन की शांति तो जैसे उससे दूर भाग गई थी। रघुनाथ के गांव में एक साधु बाबा आए थे। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर सवाल का जवाब है। एक दिन रघुनाथ ने तय किया कि वह साधु बाबा से मिलकर अपने सवालों का जवाब पाएगा। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। रघुनाथ ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे बताइए, सच्ची खुशी और सच्ची दौलत क्या है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। रघुनाथ ने झट से हामी भर दी। साधु ने उसे एक चम्मच में थोड़ा सा तेल भर कर दिया और कहा, इस चम्मच को लेकर मेरे बगीचे में घूमो, लेकिन ध्यान रहे चम्मच में से एक बूंद भी तेल जमीन पर न गिरे। रघुनाथ ने चम्मच को बड़ी सावधानी से पकड़ लिया और पूरे बगीचे में घूमने लगा। उसने इतना ध्यान रखा कि चम्मच का तेल जमीन पर न गिरे, लेकिन वह बगीचे की सुंदरता को देख ही नहीं पाया। जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, बगीचे के फूल कैसे लगे? पक्षियों का संगीत कैसा था? रघुनाथ ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मेरा ध्यान तो बस इस चम्मच पर था। साधु हंसे और बोले, ठीक है, अब एक बार फिर जाओ और इस बार बगीचे की सुंदरता का आनंद लो। इस बार रघुनाथ ने बगीचे के हर कोने को देखा। रंग बिरंगे फूल, मीठे गाने गाते पक्षी और बहती नदी, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन जब वह वापस आया तो चम्मच का तेल गिर चुका था। सच्ची दौलत का रहस्य। साधु ने उसे समझाया, पुत्र, यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम केवल अपनी दौलत पर ध्यान दोगे तो जीवन की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाओगे, और अगर तुम सिर्फ आनंद में डूब जाओगे तो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओगे। सच्ची दौलत तब है जब तुम दोनों का संतुलन बनाकर चलो। यह सुनकर रघुनाथ की आंखें खुल गईं। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी दौलत के साथ साथ रिश्तों, प्रकृति और अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का भी आनंद लेगा। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।